नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। कहानी हमारी है। तो इस कहानी के लेखक कौन है? जो लेखक हैं प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। ये कहानी प्रकाशित कब हुई थी? तो ये थी 1907 में। कब प्रकाशित हुई? 1907 में। ये किस पत्रिका में हुई थी? उर्दू की जो पत्रिका थी जमाना, उसमें छपी थी। और ये जो है इस किस शैली में लिखी गई? ये जो कहानी है वो किस शैली में है? तो वर्णनात्मक शैली में है। इसमें जो पात्र हैं दिल फरेब और दिल फिगार, दो ही पात्र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र को। दिल फिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका या मलिका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इस इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के भेष में मासूकियत का दम भरते हैं। ये ऐसा आशिक नहीं था कि अच्छे कपड़े पहन के इत्र डाल के, और ये जो आजकल के ज़माने में प्रपोजल मान जाते हैं, तो ये नहीं था। बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, यानी इधर मत आना, वरना सूली पर खिंचवा दूँगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं का प्रदर्शन, शिकवे शिकायतें का, प्रेम के सौंदर्य का दर्शन तनिक भी अवसर ना दिया गया। दिलफरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीली आफत, देखो उर्दू वर्ड भी इसमें प्रयोग किए गए हैं क्योंकि उर्दू पत्रिका में छपी है इसीलिए। तो उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा था। क्या सोच रहा था? कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी, नामुमकिन है। और वह क्या है? क्या करूँ का कि खजाना अबे हयात, खुजरों का ताज जमे जम, तख्ते ताउस, परवेश की दौलत नहीं, ये चीज़ें हरगिज़ नहीं है दुनिया में। ज़रूर इसने जो है इससे भी महंगी चीज़ के लिए बोला है। अनमोल चीज़ मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? ये खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। तो इस तरह से सोच रहा है कि ये चीज़ें तो अनमोल चीज़ें नहीं हैं, पर ऐसा क्या है जो इतना अनमोल है? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम ना करती थी। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा मददगार हो जाता। ये काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है ना बतला दिया जाता। भला वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल रत्न चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। उसके बाद
आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल दिया। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, यानी इतना थका हुआ बहुत ज़्यादा, वह बरसों से वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरता। तलबे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगीं, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, बेशकीमती चीज़ है, ना मिली और ना कुछ निशान मिला। वह एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे, जैसे गोला लगाए हुए खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोंगे वाले दड़ियाल काजी सफरी शान में बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, उसके हाथ पैर में जंजीरें थीं, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित ना था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी गई, यानी जो रस्सी थी वो उसके गर्दन में डाल दी गई, और जल्लादों से तख्ता खींचने का इरादा किया कि अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यहाँ सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे कि क्या इसकी ऐसी आखिरी आरजू रह गई है जो ये पूरा करना चाहता है। काजियों ने एक मारने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा, और बदनसीब पापी चोर, काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। उसके बाद क्या होता है? इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैर पर उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था। जो लड़का जो था उसका, जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है। जो बचपन है वो चंद दिनों के लिए, कुछ ही दिन के लिए रहता है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूत था, और मासूमियत जो थी वो उसे अपनी गोद में खिला रही थी। उसके बाद बदनसीबी काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया। वह खुदा ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम, और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था, और सारा कुबान जान न्योछावर करता था। वो अपना बचपन जो है याद कर रहा है। आहा, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का कितना असर हुआ है कि उसकी आंखों से उन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा, और ना झपकी आंसू का एक कतरा। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू गिरे तो आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया, और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया का सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउत और जमे जम और आबे हयात और जरे परेज
भी सब न्यौछावर हैं। इस ख्याल से वह खुश होता, कामयाबी की उस उम्मीद पर समस्त दिलफिगार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मीनो मिनोसबाद, देखो दिलफरेब जो थी, दिलफरेब थी, वो कहाँ की रहने वाली थी, पूछा गया एग्जाम में, मीनो शमबाद को चला, मगर ज्यों-ज्यों मंजिलें तय होती जाती थीं, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं ये बेशकीमती चीज़ ना हुई तो फिर क्या होगा, जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझ रहा हूँ, दिलफरेब की आंखों में इसकी कदर ना हुई तो मुझे फिर से फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए शहर मीनोसबाद में आ पहुंचा। दिलफरेब की ड्योरी पर जाकर, ड्योरी यानी गेट का, जो महल का दरवाजा पर जाकर बिनती की थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और उसके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला और भेजा, एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की, वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफगार ने आशा और भय की एक विचित्र मना स्थिति में है, वह बूंद की पेश और सारी कैफियत बहुत पुर असर लफ्जों में बयान की। पूरी कहानी दिलफिगार ने दिलफरेब को सुनाई। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में ले जाकर देर तक गौर करने के बाद बोली, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज जो है ढूंढ निकाली है। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ, यानी शाबाशी देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। इसीलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की बार तेरे हाथ में वो मोती लगे। तेरी किस्मत में मेरी जो गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर तेरी जावासी करती हूँ इसीलिए कि तुझे वहाँ गुण मौजूद है, कि इसीलिए तुम्हें छोड़ती हूँ कि तुझ में जो वो गुण है वो मौजूद है ढूंढने वाला, कि तू ढूंढ सकता है कि दुनिया में सबसे बेशकीमती चीज है कौन सी, जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ये दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे कब दिन आएगा, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। दिलफरेब जो थी, आशिक की यह चावबाज बातें सुनकर गुस्सा हुई और हुक्म दिया कि इसे दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कुछ से बाहर निकाल दिया। उसके बाद कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतें रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की बूंद यहाँ मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस अवदार मोती से भी ज्यादा हो। हरजते खिज्र, तुमने सिकंदर को आवाहत के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी भी डूबती किश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रली, यानी वो अपने खुदा को याद करके ये सब कह रहा है। कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे।
गरज यह दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फतनी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर चीज की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसकी शरीर की हड्डियों का एक ढांचा रह गया था। वह जो था एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल में पड़ा हुआ था। यानी इस तरह से पड़ा हुआ था जैसे ये निर्जीव वस्तु हो। बेखुदी के नशे से चौंका तो देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है। किस चीज की? चंदन की जो है एक चिता बनी हुई है, और उसी पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है कि उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा यानी वर्षा कर रहे हैं। याकायक चिता से वह खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से अलकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर जान न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों की सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घर को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दमन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया का सबसे अनमोल चीज समझता हुआ फिर से चला। सफलता के नशे में चूर यार के कुछ की तरफ चला। अब कि ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता है, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थीं। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब की तेरी जीत होगी, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसबाद में दाखिल हुआ। दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफिगार ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी उसके लिए हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और उसकी मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में सुनाई, क्योंकि सारी कहानी सुनाई। उसके बाद सुंदर प्रेमिका के ओंठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बेशकीमती चीज है, और सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल चीज मुझे भेंट की है। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और मासूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। एक बिजली की कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर ना आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमित से उसका हाथ पकड़ यार के कूचे से बाहर निकाल दिया, और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। उसके बाद दिलफिगार का हियाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह
नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था। उसके बाद अब इसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि मासूम के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी ना बाकी रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोट पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा जहां ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था, लेकिन वहां पर वो चढ़ा। मगर इस वक्त जान देने के होश में उसे एक पहाड़ मामूली टोकरी से ज्यादा ऊंचा ना नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा आमवा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तहवीर और दूसरे हाथ में लाठी लिए हुए बरामद हुआ और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल फिगार नादान दिल फिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की मंजिल है। मर्द बना और हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। वहां जा तेरी आरजू पूरी होगी। देखो किस तरफ उसने कहा, पूरब की तरफ जाने के लिए। यहाँ कहकर हरजते खिज्र गायब हो गया। दिलफिगार ने शुक्रिया की, नामर्द। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश होकर पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग से बरसने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलहग पर्वतों के तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी में सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होके एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौए और बहैसी दरिंदे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किसी मुसीबत में जान फंसी, मरने वालों का कहरना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्तों के लोथड़े को लेकर भागना। ऐसी हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है जहां लाशें सुरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा, देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सिर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, निकल रहा है सीने से खून, मगर अबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ये जवां मर्द, तू कौन है जवां मर्द? या सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा, भारत का सपूत। और यह कहते कैसे उसकी त्योरियों पर पल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से में लाल हो गया और अबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी, शमशीर तलवार। फिर दिलफिगार समझ गया कि वह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ये जामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हूँ, एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूला
भूलता भटकता आ निकला, 12 है मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान करें। यहाँ सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू जो है ऐसे वक्त में आया है जब तेरा अस्तित्व सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ मैं। नहीं, हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर पहलू बदल कर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देते हैं। और यहाँ आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यहाँ उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकाल कर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? मैं अपने देश की गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ? ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है और इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं है। जाबर्द की आवाज़ मंदिम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। खून जो था इतना निकल चुका था, उसके बाद वो खून खुद से ही बंद हो गया। रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई, यानी दिल की जो धड़कनें थी वो बंद हो गईं। आंखें मुद गईं। दिलफिगार ने समझा यह काम तमाम हो गया। मरने वाला जो था उसने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार इस दृश्य का बहुत गहरा दिलफिगार पर असर पड़ा। उसके दिल ने कहा दिलफिगार के कि यह बेशक ही दुनिया का अनमोल रतन है और इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को आगे यमन का लाल भी हेच है हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका फरेब की डेयरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरुख और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुदा हमें मालूम, सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिकार अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की बेशकीमती चीज कहाँ है? दिलफिकार ने मेहंदी से रचे हाथों को चूमते हुए खून का वह आखिरी कतरा रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना हो पाया कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ था। नजर आया कि उसकी एक नजीन जुलेखा से बढ़कर भी थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मनसद पर शोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का वह तिस्लम देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने गाए, दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट दी और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मनसब पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिए सार आशिक दिलफिगार, तेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब शुरू किया। आज तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौड़ी यानी गुलाम हूँ। यह कहकर उसने एक
रत्न जटित मंजूषा मंगवाई और उसमें एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी खतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वह दुनिया का सबसे अनमोल चीज है, यानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। तो ये थी कहानी। आज के शस्त्र को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।